Hello everyone, my name is Dr. Rakesh, alumni of Auburn State Medical University and currently practicing doctor in Delhi Government Hospital। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो उड़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, वो उनको एडमिशन लेटर विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज में उनके मेल पे मिल जाएगा। और जिनको नहीं मिला है वो प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो प्लीज अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि टाइम और सीट्स दोनों निकल रहे हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी कुछ स्टूडेंट अगर नीट एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं तो वो नीट के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, जो आपको फेक एंड फ्रॉड कंसल्टेंट और जो कंसल्टेंसी है उनसे बच के रहना है। कहने का मतलब ये है, ऐसे एजेंट्स को आप कभी भी किसी भी एजेंट से एडमिशन लेते हो तो ऐसे लोगों को हिस्ट्री चेक कर लीजिए, वो पहले कहाँ काम करते थे, अभी ये कहाँ काम कर रहे हैं, उससे पहले वो कहाँ काम करते थे, और उनके पुरानी यूनिवर्सिटी छोड़ने का क्या वजह रही है, उन्होंने पुरानी यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ी है, क्या वजह थी छोड़ने की, छोड़ी है या छुड़वाई गई है, वहां से छोड़ के गए हैं या उसको निकाला गया है। तो जस्ट देखो, निकालने के कई सारे वजह होते हैं, उनके पास्ट करप्शन, उनके फ्रॉड्स, उनके जो उन्होंने स्कैम किया है, इनके वजह से निकाल जाता। और एक और चीजें हैं, आजकल नए नए यूट्यूबर्स हैं। देखिए, यूट्यूबर होना कोई बुरी बातें नहीं है। आप हर इंसान के कुछ ना कुछ हॉबी होता है, उनका शौक होता है, वो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और आप लोगों की वजह से मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ बाकी सारे यूट्यूबर्स के, जो कि रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में है और वर्ल्ड के किसी भी यूनिवर्सिटी में, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, हर चीज जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल जाता है। मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि एज मैं खुद जब स्टूडेंट था तो मेरे लिए उस टाइम पे कोई यूट्यूबर नहीं था जो कि मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो कहने का मतलब है, उन सारे यूट्यूबर्स के लिए तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए जो आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं। मैं सबके लिए बोल रहा हूं। और आपको ऐसे यूट्यूबर से भी बच के रहना चाहिए जो कि यूट्यूबर कम और एजेंट ज्यादा है। कहने का मतलब है, देखो, यूट्यूबर का काम होता है आपको जेन्युइन एजेंट तक पहुंचाना। यूट्यूबर का काम है आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन देना। आपको यूट्यूबर का काम है जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है उनसे बात करवाना। यूट्यूबर का काम है यूनिवर्सिटी की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो अपडेट करना। यूट्यूबर का काम है वहां की एजुकेशन, वहां की यूनिवर्सिटी की जो वर्किंग फैसिलिटीज है, वहां की जो क्लिनिकल एक्सपोजर, वो बताना। यूट्यूबर का काम ये नहीं है जो आपके बजट को छुपाना, आपको कम बजट बता के एडमिशन करवाना, आपके जो बोला जाता है मेडिकल चेकअप, मेडिकल टेस्ट, इन सब चीजों के बजट को छुपा देना और 15 से 20 हजार रुपए आपके ऐसे ही बढ़ जाने हैं। यूट्यूबर का ये भी काम नहीं है जो हॉस्टल ना होते हुए भी आपको बताना जो हॉस्टल मैं दिलवा दूंगा, मेरे से एडमिशन ले लो। यूट्यूबर का काम ये भी नहीं है जो आपकी एफएमजी की क्लासेस करवा दूंगा। आप बाद में क्या बोलेगा वो यूट्यूबर, आप प्रेप लेटर और मैरो ले लो। देखो, आपको एक चीज बताऊं, मैं प्रेप लेटर और मैरो मैंने पढ़े हैं, लेकिन जब वो काम आपको तब आता है जब आप 4th ईयर 5th ईयर में होते हो। वो बहुत ही एक्सपेंसिव ऐप होता है, 50,000 का होता है, और 50,000 आप फर्स्ट ईयर में हो और आपके पास सिर्फ एक ही मेडिकल सब्जेक्ट है, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। तो उसके लिए 50,000 खर्च करना और आपके टोटल बजट 3 लाख बढ़ जाएंगे। तो ऐसे चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यूट्यूबर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी, एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक जो ग्रास रूट लेवल जो सच्चाई है वो आप तक सामने लेके आए, वो नहीं ला रहे। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहिए। तो ये था फर्स्ट क्राइटेरिया आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने से पहले। सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका नीट क्वालिफाई करना। देखो, आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हो तो आपका नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, क्योंकि आप इंडिया में प्रैक्टिस करोगे और एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से विदाउट नीट क्वालिफाई करना आप एलिजिबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए। तो दिस इज मैंडेटरी, आप नीट क्वालिफाई आपको करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं नीट क्वालिफाई मार्क्स कितना है। देखो, ये फिक्स नहीं होता है। अब जितने भी ईयर्स है, हर ईयर में नीट की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो चेंज होता रहता है, और ये कैटेगरी बेसिस पे भी चेंज होते रहते हैं। तो ये नंबर फिक्स नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए बिटवीन 140 टू 110 मार्क्स, और जो ओबीसी एससी एसटी के लिए 120 से 90 मार्क्स तक वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। अभी तक इसके ऊपर नीचे होते रहते हैं, बाकी ये फिक्स मार्क्स नहीं है, डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या है, ये पूछते हैं जो नीट के मार्क्स वैलिड है या नहीं है, कब तक वैलिड होता है। तो नीट के मार्क्स जो है, नीट क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, वो आपके नेक्स्ट 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट इस ईयर में अपीयर हो रहा है नीट के अंदर, फर्स्ट टाइम उनका है, और 2020 में नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो 2024 के लिए, 2025 के लिए
और 2026 के लिए एलिजिबल होते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए या किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। आपका नीट का जो स्कोर है, नीट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो वैलिड होता है नेक्स्ट 3 ईयर के लिए। सेकंड चीज है, जो सेकंड क्राइटेरिया ये है जो 12th में कितने मार्क्स होना चाहिए। तो इस पे भी थोड़ी सी चीजें इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन एज सच जो क्राइटेरिया अभी तक फॉलो किया गया है वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, एंड ओबीसी एससी एनएसटी के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए जो कि ओवरऑल परसेंटेज। तो कहने का मतलब है थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन यही क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। जनरल कैटेगरी 50% मार्क्स और ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। बाकी और क्राइटेरिया क्या है, देखो एडमिशन के लिए मोटा मोटी ये 3 क्राइटेरिया है। एक अच्छे एजेंट से एडमिशन लो, दूसरी बात आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए, तीसरी बात आपके 50% मार्क्स और 40% मार्क्स ओबीसी एससी के लिए कॉलेज में होना चाहिए। तो बहुत सारे एजेंट यहाँ पे ये बोलते हैं जो इस साल आप नीट मत दो, आप नीट क्वालिफाई नहीं हो, नेक्स्ट ईयर नीट दे दो और नेक्स्ट ईयर नीट क्वालिफाई होने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ऐसे एजेंट्स, ऐसे जो आइडियाज और ऐसे जो स्कैम दिए जाते हैं, आपको उससे बच के रहना है। कुछ नहीं, अगर आप बिना नीट क्वालिफाई किए हुए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो एडमिशन लेने के लिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो कि जिनको इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना है, जो इंडिया में इनका फ्यूचर नहीं है, जो ये सोच रहे अभी से प्लान ये कर रहे हैं जो मुझे इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना है, तो वो लोग विदाउट नीट भी एडमिशन ले सकते हैं। वो आगे फर्दर यूएसए में या कोई भी अदर कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, कहीं भी जा सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इंडिया में आपको प्रैक्टिस करना है तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। एनएमसी की गाइडलाइंस 2021 18 नवंबर को आया हुआ था और वो गाइडलाइंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वो यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। आपको आपका जो एकेडमिक है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। मिनिमम कोर्स का जो ड्यूरेशन है, मिनिमम कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 5.5 होना चाहिए मिनिमम। उसमें आपका 1 ईयर क्लिनिकल ड्यूरेशन होना चाहिए। एज आपको पता ही है, रशिया में जो यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक है वो इंग्लिश मीडियम है, चाहे समारा हो, उराल हो, नॉर्दर्न हो, ऑर्डनबर्ग हो, और आपका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर है। तो जो मिनिमम जो क्राइटेरिया ड्यूरेशन के लिए उससे ज्यादा ही है। और आपका एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से जो और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, जहां से आप एमबीबीएस कर रहे हो वहां पे आपको 1 ईयर क्लिनिकल प्रिपरेशन इंटर्नशिप मिलने चाहिए, एज वेल एज जिस कंट्री से, जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं उस कंट्री में आप एलिजिबल होना चाहिए लाइसेंस लेने के लिए। देखो ड्यूरेशन कजाकिस्तान में नहीं था, ड्यूरेशन किर्गिस्तान में नहीं था, ड्यूरेशन बाकी कंट्री में नहीं थे, बट उन्होंने एनएमसी गाइडलाइंस के बाद अपना ड्यूरेशन इंक्रीज किया है। इन सारी कंट्रीज में इंटर्नशिप भी नहीं होते थे, तो अब ये बोल रहे हैं जब मैं इंटर्नशिप करवाऊंगा। लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन ये है, जब इंटर्नशिप नहीं होता था और जब आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, देखो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है ये तो अपने आप में ऐसे प्रूफ हो जाते हैं जो इनके पेशेंट कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए या तो रशिया आते हैं या इंडिया जाते हैं। आपने बहुत बड़ी मेडिकल टूरिज्म के नाम से सुना होगा। ये सारे पेशेंट यहाँ के जो भी जितने भी कंट्रीज के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, सारे कंट्री के जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म के नाम पे आते हैं। वो सारे पेशेंट रशिया में आते हैं, सारे हेल्थ फैसिलिटीज लेने के लिए रशिया में आते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एजुकेशन लेने के लिए रशिया में आता है। आपके कोई भी नोन टू, कोई भी जान पहचान के या कोई भी किसी को भी जानते हो, रशिया में पूछ लो तो भैया आपकी यूनिवर्सिटी में इंडियंस और रशियन के अलावा कौन पढ़ते हैं, तो वहां पे पढ़ते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के लोग। तो जब वहां की खुद की इतनी हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं माना जाता, बजट सेम ही है, तो आप ऐसे जगह क्यों नहीं जा रहे हो जहां पे वो लोग आते पढ़ने के लिए। कहने का मतलब है वो लोग खुद आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए और उनकी बची हुई सीट पे आप जाते हो पढ़ने के लिए, उनको पे करते हो आप। तो आप खुद ही सोचो आप अपने साथ में क्या कर रहे हो। तो एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो ये भी है लाइसेंस का। देखो फिलीपींस लाइसेंस नहीं दे देते, तो फिलीपींस में एडमिशन बैन हो चुका है। और एक और चीज जो है, जो एनएमसी गाइडलाइंस के अलावा आपको कंसीडर करना है, एक सेफ कंट्री, एक अच्छी कंट्री, एक बड़ी कंट्री, एक वर्ल्ड पावर कंट्री, सुपर पावर कंट्री, और एक वो कंट्री जो इंडिया के साथ जिनका रिलेशन बहुत ही अच्छा है। तो कहने का मतलब है आपको छोटी छोटी कंट्री अवॉइड करना चाहिए जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पे प्रॉब्लम्स है। और एक और चीज आपको अवॉइड करना चाहिए, बॉर्डर सिटीज। बॉर्डर सिटीज गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। रोस्तोव हो गया या आपका क्रीमिया है, ये सारे जो मॉस्को के पास वाली सिटीज है जो कि या ऑर्डर स्टेट है या बाकी सिटीज है, आपको उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज बॉर्डर पे है और कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अफेक्ट बॉर्डर को ही करता है। आपके पास में अच्छे बजट में, आपके बजट में अच्छी यूनिवर्सिटीज जो कि बॉर्डर से 2000 डिस्टेंस पे, 2500 डिस्टेंस पे है, तो आपको ऐसी सिटीज को अवॉइड करना चाहिए।
अच्छी यूनिवर्सिटीज में लीजिए, क्योंकि इट्स ऑल ओवर 6 ईयर। 6 ईयर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है फ्यूचर में क्या हो सकता है। आपको ऐसे कंट्री को अवॉइड करना चाहिए जहां पे ऑलरेडी क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट है। जॉर्जिया का हिस्ट्री उठा के देख लो, जिस तरह से यूक्रेन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट था वार से पहले रशिया का, सेम कॉन्फ्लिक्ट जॉर्जिया के साथ में है। सेम कॉन्फ्लिक्ट आपको आर्मेनिया में अजरबैजान के साथ में है। तो आपको ऐसे सिटीज को आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ऐसी जगह को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस कभी भी हो सकता है, वॉर होने की चांसेस कभी भी हो सकता है। तो ऐसी जगह पे आप बिल्कुल भी मत जाइए जहां पे आपके एजुकेशन को अफेक्ट कर दे। और बार बार एनएमसी तो अपनी गाइडलाइंस तो चेंज करने वाली है नहीं। और एक और चीज, आप सोच कर एडमिशन लेना। देखो, एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। कहने का मतलब है, आपने जहां भी एडमिशन लिया है, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए डिग्री लेने के लिए। ये नहीं जो आपने एडमिशन ले लिया, चलो फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं यूनिवर्सिटी चेंज कर लूंगा, नहीं गाइस। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, देखो मैं खुद एफएमजी पास आउट डॉक्टर हूँ। मैं, हमारी टीम जो है एफएमजी पास आउट डॉक्टर, जो पेन, जो चीजें, जो प्रॉब्लम, जो हर चीज का जो प्रेशर होता है ना, वो सब चीज हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमारी टीम ने एक्सपीरियंस किया है। आप स्टडी पैलेस आपकी किसी भी ब्रांच के काउंसलर से बात कर सकते हो, आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे अपने खुद के एक्सपीरियंस से। तो चीजें मैंने एक चीज देखी है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर एक्सपेल हो जाते हैं, क्लासेस नहीं जाते हैं, एकेडमिक नहीं कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें आप मेंटली और साइकोलॉजिकल प्रिपेयर हो क्या ना कभी भी, क्योंकि देखो 1 साल भी आप रहते हो ना, तो अपने घर वालों का 5 लाख 4 लाख पैसे बर्बाद करते हो, अपनी जिंदगी के 1 साल बर्बाद करते हो। अगर आप फुल्ली मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं आते हो, क्योंकि एमबीबीएस करना एक जंग है, चाहे इंडिया से करो या अब्रॉड से करो, क्योंकि आपको जो वो एलीट होने का, एक स्पेशल होने का जो टैग मिलेगा ना, वो जो अपने नाम के आगे जो डॉक्टर लगाने का जो एक प्राउड, क्या बोलते हैं, प्राउड वाला जो टाइटल मिलता है ना, वो हर किसी को नहीं मिलता है। और वो उस चीज को अचीव करने के लिए ना, उस चीज को पाने के लिए ना, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो बिना मेहनत के ना कोई भी चीजें इजीली नहीं मिलती है। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा ना, उसके लिए आपको 6 साल यहाँ रहना है। आपको इंडिया में भी 5 साल तक जी तोड़ दिन रात मेहनत करना होता है। आपको मतलब देखो, डॉक्टर्स के लिए ना दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता, उनके लिए दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं। जब रात में लोग सोते हैं, उस टाइम डॉक्टर रात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर अगर सो गया ना, तो इतने डॉक्टर के भरोसे पे इतने सारे पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, वो भी सो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, हम सब ने एक अलग ही फील्ड चुना है और एक अलग ही फील्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे हाथ से किसी की जान जा भी सकती है और किसी की जान बच भी सकती है। तो आपको ये सब चीजें सोच के, क्योंकि एमबीबीएस करियर एज अ मतलब लोग फैसिनेट कर रहा है, सुन लिया भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर, इसलिए नहीं चुनना है। अगर आपका मन है और आप जी तोड़ मेहनत करके डॉक्टर बनना चाहते हो, अब वो चीज को फील कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है जो करियर स्विच करते हो, मैंने भी अपने करियर स्विच किए हैं, मैं स्टिल मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो कहने का मतलब है, आप जब उस लेवल की मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर है, तभी आप चीज को एमबीबीएस को अपना करियर चूज कीजिए। क्योंकि 1 साल 2 साल आप कंटिन्यू करते हो, फिर कुछ प्रॉब्लम को ऐसे आप छोड़ देते हो, इससे आपके घर की फाइनेंशियल लॉस होता है, आपके लाइफ का खुद का टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज इन सब चीजों को भी कंसिडर कीजिए। तो गाइज कहने का मतलब है, ऐसे फ्रॉड एजेंट्स को भी अवॉइड कीजिए जो एफएमजी पास आउट नहीं है। जिन्होंने खुद भी एफएमजी पास नहीं किया है, तो वो आपको क्या गाइड करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर 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 लगा के खेलते हैं और डॉक्टर का मजाक बना रखा है, क्योंकि इनके बस का नहीं है एफएमजी पास करना, और जिनके खुद के लिए नहीं है, जो खुद नहीं कर सकते, तो आपको क्या कैसे हेल्प करेंगे गाइस। तो आप खुद समझदार हो, आप खुद ही सोच सकते हो। ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, ऐसे लोगों से बच के रहना है, और अच्छे से रिसर्च करो। देखो, किसी भी कंसल्टेंसी को आप चूज कर रहे हो ना, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप चूज कर रहे हो, या किसी भी कंट्री को आप चूज कर रहे हो, तो उससे पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, आपको प्रॉपर सोचना चाहिए जो आपको एडमिशन लेना है, कहां लेना है, किससे लेना है और क्यों लेना है, और आपको डॉक्टर क्यों बनना है। सो ये सारे क्वेश्चंस मैं छोड़ के जाता हूं, आप सोचिए, एनालाइज कीजिए और कमेंट में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।